यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। पवित्र श्रावण मास चल रहा है। प्रयागराज तीर्थ में अनेक ऋषि मुनियों अनेक समय तक चले ऐसा यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इस समय इस मुनियों में श्रेष्ठ जो सूत जी है, बुद्धिमान है, उसको शौनक मुनि बोलते हैं कि हे महाज्ञानी सूत, हमें शिव पुराण की कथा सुनाइए। और हमारा ज्ञान वैराग्य भक्ति कैसे बढ़े, वैराग्य कैसे बढ़े, विकारों कैसे दूर हो, इसकी बात बताइए। आसुरी जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है। सूत जी ने बताया कि शिव पुराण की कथा भक्ति को बढ़ाती है, संतोष देती है, और विशेष तो काल रूपी सर्प से इस कलयुग में हमें हमारा जो भय होता है ना, भय का त्रास, वो त्रास का नाश करती है। अनेक जन्मों के पुण्य होते हैं न, तभी हमको शिव पुराण की कथा सुनने को मिलती है, और इसमें हमें आनंद पैदा होता है। ऐसे नहीं कि एक जन्म से और मन किया और हम सुनने लगे, पुण्य होना चाहिए। शौनक जी कहते हैं, कितना भी मनुष्य पापी हो, व्यभिचारी हो, दुर्बुद्धि हो, भ्रष्ट हो, श्रावण मास में शिव पुराण पढ़ने से उसकी मुक्ति हो जाती है। देवराज की मुक्ति हो गई, बिंदुक की मुक्ति हो गई। कितने पापी थे, उस सभी की मुक्ति हो गई है। कोई भी सुन सकता है शिव पुराण। शिव पुराण में 7 संहिताएं। इसमें पहली है विद्वेश्वर संहिता। ज्ञान सत्र में सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, भोलानाथ का स्मरण किया। गंगा यमुना का जो संगम स्थान है ना, वहां प्रयाग क्षेत्र में मुनियों ने यज्ञ किया। इसमें शौनक मुनि भी थे और सूत जी का आगमन हुआ। शौनक मुनि सभी का बड़ापन लेकर सूत जी को पूछते हैं कि आप तो परम वंदनीय है और महर्षि व्यास के शिष्य है, रोमहर्षण के पुत्र है, आपने सभी पुराण का अध्ययन किया है, तो हमें आप ये बताइए कि जैसे रत्नाकर सागर होता है, वो रत्नों का स्थान होता है, ऐसे आप श्रेष्ठ पुरुष है, कथाओं का भंडार समान है। तो कलयुग में मानवीय दुराचारी, दूसरों की निंदा करने वाला, परधन प्राप्त करने की इच्छा करने वाला और
पर स्त्री में रत रहने वाला आसक्त रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी प्रकार के लोग पवित्र विचार करने के बदले अपवित्र विचार करते हैं। संतान होते हैं वो माता पिता के साथ वैर करता है और काम का दास बनकर जीता है। कलयुग में स्त्रियों की भी दुर्गति हो गई है। व्यभिचारिणी बन के पति, सासू, ससुरा की और बालकों की कोई काम नहीं कर रही। सर्व पाप का मूल कलयुग है और पाप का नाश पामे ऐसा कोई उपाय हो तो हमें बताइए। सूत जी आंख बंद करके शिव जी का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये प्रश्न 3 लोक का कल्याण करने वाला है। गुरुदेव का स्मरण करके सूत जी कहते हैं शिव पुराण जो है ना वो सर्व पाप का नाश करने वाला है, उत्तम गति देने वाला है। शिव पुराण का पठन मनन चिंतन करने से दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। एक श्लोक भी शिव पुराण का पढ़ लेना तो जीवन मुक्त हो जाता है। अनेक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, उसके पाप नाश हो जाते हैं। वो शिव पुराण में तुमको बताता हूं। एक बार 6 मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हम तत्व की विचारणा करते हैं लेकिन कोई निर्णय पर नहीं पहुंच सके। आप बताइए कि वो श्रेष्ठ तत्व क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां मन सहित की वाणी पहुंच नहीं सकती और परत फिरती है वो सर्वोत्तम तत्व है। सघड़े देवों का प्राकट्य जब हुआ था ना उसमें से हुआ था। वो महादेव विश्व के स्वामी और सर्वज्ञ है। भक्ति से ही उसका दर्शन हो सकता है। रुद्र, हरिहर, अन्य देवों जिसका दर्शन करने के लिए झंखते हैं, इच्छा करते हैं, उस शिव तत्व की प्राप्ति हमें भक्ति से हो जाती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक चले ऐसा यज्ञ का आरंभ हुआ। बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि विद्या का सार और साध्य और ज्ञान प्राप्त होता है। मुनियों ने परम साध्य, साधन और साधक के बारे में पूछा। परम साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव पद की प्राप्ति वो साध्य, हमारा साध्य लक्ष्य कि हमको शिव तत्व की प्राप्ति हो जाए, शिव पद की प्राप्ति हो जाए, हम शिव जैसे बन जाए, वही साध्य है। शिव की सेवा वो साधन है। शिव की पूजा करें, मंदिर की सेवा करें और नैमित्तिक कर्म के फल का त्याग करके, आशाओं का त्याग करके जो साधना करता है ना वो साधक है। साधक हम तभी बन सकते हैं जब हम
फलेच्छा का त्याग करे। अगर कोई फल की इच्छा हो तो हम साधक नहीं कहला सकते। जो भी कर्म करे वो केवल प्रभु के लिए करे। कर्म फल की अपेक्षा त्याग कर कर्म करे तो हम साधक है। शिव जी को अर्पण कर देना, कोई भी कर्म करते हैं। इसके बाद हमें शिव तत्व और शिव पद प्राप्त हो जाता है। सबको खुद की भक्ति के अनुसार पद प्राप्त होता है, इसका फल मिलता है। प्रभु शंकर भगवान ने कहा है कि साधक को शिव कथा श्रद्धा से सुननी चाहिए। वाणी वडे एक ताल से कीर्तन करना चाहिए। एक लीन भावे शिव का ध्यान करना चाहिए। ध्यान की बात शिव पुराण में भी बताई है। इस प्रकार साधना करके साधन को प्राप्त करेंगे। बाद में गुरु के मुख से कथा सुने और कीर्तन करें और बाद में मनन करने। मनन का बहुत महत्व बताया है। जो तुमने सुना है ना उसका मनन करो। कुछ समय ऐसा निकालो मनन करने के लिए। शुरुआत में तो ये अघरा लगेगा, बाद में तो धीरे धीरे सुगम होने लगेगा। भाव पद प्राप्त हो जाना चाहिए। ऐसा करने से सब कल्याणकारी और मंगलकारी होने लगेगा। शरीर की व्याधि है वो मिट जाएगी और साधक को दिव्यानंद की प्राप्ति होने लगेगी, परमानुभूति होने लगेगी। अंदर से अमीर रस प्रकट हो जाएगा। सज्जनों, पंडितों और ज्ञानियों का समागम करो। इससे श्रवण लाभ मिलेगा। श्रवण लाभ मिलेगा, बाद में उसका मनन करना और बाद में नाम जप करो, कीर्तन करो। तो मुक्ति को पाने के लिए श्रवण मनन और कीर्तन वो बहुत जरूरी है। अगर ऐसा न कर सके, कलयुग के मानवी अशक्त हो, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? ऋषि मुनियों ने पूछा। सूत जी बताते हैं, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता तो एक शिवलिंग का पूजन करे नियमित। दूसरे देवों की मूर्ति में पूजा होती है, लेकिन शिव जी के लिंग और मूर्ति दोनों में पूजा होती है। भगवान शिव निराकार निर्गुण है, इसलिए उसकी पूजा में लिंग का वेद मान्य बताया गया है। और वो साकार है, इसलिए उसकी मूर्ति पूजा भी होती है। इस तरह शिव निराकार साकार दो स्वरूप से पूजा जाता है। दूसरे देवों ब्रह्म स्वरूप न होने से उसकी आराधना कोई लिंग चिन्ह में नहीं होती है। वो साकार स्वरूप में है, इसलिए मात्र मूर्ति पूजा से ही पूजा जा सकता है। परंतु शिव तो निराकार है, निर्गुण है,
इसीलिए उसकी लिंग पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। शिव की कृपा कैसे प्राप्त हो, यह हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज की कथा प्रभु को समर्पित करें। ओम नमः शिवाय।